प्यारे बच्चों, क्लास 10 पॉलिनॉमियल बहुपद पार्ट सेकंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुपद से उठाया है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा और 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों व गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करिए। आप 10 क्वेश्चन मत लगाइए, लेकिन एक क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। उस पर बेस 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपकी चुटकियों में लग जाएंगे। अब ध्यान से इसको देखिएगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे फॉलो करें। एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए। हम पहले इतने को ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स को 0 मान लेंगे ताकि सॉल्व हो सके। एफ एक्स बराबर 0, 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब फैक्टर बेटा बहुत छोटी क्लास सिखाया गया, फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले 12 से आप 5 नहीं ला पाएंगे, तो 12 2 जा 24 और 24 का अगर हम 5 लाना है तो दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिनका टोटल करने पर 5 आ जाए या लेस करने पर 5 आ जाए। तो 24 का होता है 8 त्रिक 24, 8 3 जा 24, उसे ले लीजिए। तो यहाँ लिखिए 2x² प्लस 8 में हमें 3 घटाना है, तो 8 माइनस 3 x माइनस 12। तो 0 बराबर 2x² 8x माइनस 3x माइनस 12। 0 बराबर बेटा हमने कॉमन कर लिया 2x, तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4, दोनों से ये कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 4। एक बार हम इसे 0 के बराबर करेंगे, बाद में उसके। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर पहली वैल्यू हमारी 3/2, फिर x प्लस 4 बराबर 0, तो दूसरी वैल्यू -4। कोई दिक्कत नहीं। हमने जो मान निकाले हैं 3/2 कामा -4, ये हमारे लिए अल्फा और बीटा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। हर हाल में आपको समझ में आ गया होगा। सभी वीडियो देख लीजिए, आपको अपना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3/2 -4 में वैल्यू मिल चुकी है। उसने कहा था कि इनके मूलों व गुणांकों के बीच संबंध का स्थापन कैसे होगा। अब हम डालेंगे हेडिंग सत्यापन। भाई सत्यापन करने जा रहे हैं, सत्यापन डालेंगे। डालो सत्यापन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। ये तो हिंदी में कहते हैं इसको, मूलों का योगफल। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम करेंगे, अल्फा हमारा है 3/2, बीटा है -4। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 आ जाएगा, 3 माइनस और 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा -5/2। अब गुणांकों का मतलब क्या है, यही तो मेन पॉइंट है। वो गुणांक बोल रहा है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। आप ध्यान दो, b किसका था। अगर मैं इक्वेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c, तो b किसका था। b गुणांक था x का। किसका था, x का। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, एक तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। भाई अल्फा प्लस बीटा देखो क्या होता है, या तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे आपका माइनस लगा है और 5 किसका गुणांक है, यक्स का। तो यहाँ पे लिखो 5 है यक्स का गुणांक, बटे 2 किसका गुणांक है, x² का गुणांक। तो यहाँ लिखिए x² का गुणांक। रही बात सत्यापन कैसे होगा, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b किसका गुणांक है, ax² धन bx धन c। b गुणांक है x का, तो x का गुणांक, और a गुणांक है x² का, तो x² का गुणांक। अब चेक करो वैल्यू बराबर है कि नहीं। b के स्थान पर वैल्यू है 5 यानी -5, ठीक। यहाँ देखो आप अलग कहीं पर -b की वैल्यू है मेरी 5 और a की वैल्यू है 2, तो -5/2, यहाँ पे -5/2। कुछ ना समझ में आए तो आप अल्फा प्लस बीटा लिखिए, वैल्यू घटा दीजिए। -5/2 का मतलब है 5 आपका x का गुणांक है, लिख दीजिए।
और 2 जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सत्यापन का मतलब ये होता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है तो क्या ये जो हम जोड़ करके लाए हैं और डायरेक्ट निकालने पर वही चीज़ सेम टू सेम मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी, 100% मिलेगी, -5/2, और वो भी हमारा सेकंड वाला भी -5/2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए, सी अपान ए, सी की वैल्यू है आपकी, हम लोगों ने अभी ये मत करिएगा, सी अपान ए रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे 3/2 और क्रॉस -4। तो आप इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, -12 और ये हो जाएगा 2। कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में। आप -12 का मतलब क्या है, देखिए -12 ये है आपका पूरा -12 जो कि अचर पद है। -12 है आपका अचर पद, और 2 कौन है, वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अलग से चेक कर लीजिए कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी इसमें -12 ही था और ए का मान इसमें 2 है, तो जो हमको अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए करने पर मिल रहा है वही इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर भी हमको वही चीज़ सेम मिल रही है। तो आप चेक करें चाहे ना करें, लेकिन -5/2 जब आए तो लिखिए माइनस, और 5 है एक्स का गुणांक, 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा -12/2 कैंसिल मत करिएगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। -12 पूरा अचर पद है, अचर पद, और 2 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुपद का हमने तैयार किया। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।